बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यायो सैनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपकी हम मुलाकात करवाते हैं, कुछ माजी के झरोकों में झांकते हैं, कुछ माजी की बातें करते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन मामलात में कुछ 20 साल के अरसे में जो नाम रहा है वो सबके सामने है। बहुत ही मोतबर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन, 1999 से 2003 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा मामलात और पाकिस्तान क्रिकेट पर आज इनसे कुछ बात होगी। खुशामदीद कहेंगे जनरल साहब आपको। और सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि क्रिकेट के चेयरमैन आप और टाइम आप आजकल गोल्फ में लगा रहे हैं। अब चूँकि मैं क्रिकेट खेल नहीं सकता इसलिए गोल्फ ही खेल सकता हूँ इस उम्र में, और बाकी कभी मैच देख लेता हूँ। मैं इतना क्रिकेट का शौक़ तो जा नहीं सकता। गोल्फ तो एक एक्सरसाइज है, इस उम्र में तो गोल्फ की और कोई एक्सरसाइज की नहीं जा सकती, या वॉक की जा सकती या गोल्फ खेली जा सकती। लेकिन जनाब साहब 16 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन की हैसियत से काम किया आपको, लेकिन आपके जाने के बाद 8 क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तब्दील हुए, लेकिन सबके ऊपर आपने दस्ते शफ़क़त रखा, सबको अपने ताउन का यकीन दिलाया। जब भी उन्होंने आपको बुलाया हमने देखा, चाहे एजाज़ भट्ट हों, चाहे तौकीर, चाहे नजम सेठी हों, चाहे शहरियार ख़ान हों, चाहे चौधरी ज़का अशरफ हों, जब उन्होंने बुलाया आपने उनको भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया। आप गए, आपने उनको बताया कि नहीं जी मैं आपके साथ हूँ। नहीं, ये कहना कि मैं उनके साथ हूँ, खैर मैं तो सबके साथ हूँ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हूँ, पाकिस्तान के साथ हूँ। मैं सबसे पहले एक इनको लेटर लिखता था, मैंने कहा ये चीज़ें हैं। इसीलिए जब शहरियार साहब ने मुझसे टेक ओवर करना था तो मैंने प्रेसिडेंट को कहा था कि आप कम से कम उनको 2 हफ्ते दीजिएगा मेरे साथ, ताकि मैं उनको समझा सकूँ कि क्रिकेट को क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो लेकिन जहाँ तक ताउन की बात है, मुझे याद है कि 2 सिर्फ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें इन्होंने मुझे बुलाया। एक तो ये 1 साल इन्होंने रखा, ये जो लोगों की जो स्पॉट फिक्सिंग की जो इंक्वायरी चल रही थी, और एक दफ़ा बुलाया था जब इन्होंने इंडिया के साथ वो था ना उसका वो 3 बिग 3 वाला, बस ये 2 हैं जिसमें इन्होंने मुझे बुलाया। उस तो आगे पीछे तो मुझे नहीं याद कि कभी शहरियार साहब ने मुझे बुलाया हो, कभी ज़का अशरफ से तो बिल्कुल ही कभी मुलाकात नहीं हुई, और एजाज़ भट्ट ने भी कभी नहीं बुलाया। हालांकि मैंने उनको रीजन का बनाया हुआ था इंचार्ज जब मैं चेयरमैन था, लेकिन कभी नहीं बुलाया। और नजम सेठी ने भी सिर्फ ये, चूँकि 1 साल वो उसका था इसलिए। बाकी जहाँ तक मेरा अपना एक ख़्याल है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, जो भी अपनी हाई पोजीशन पे आता है, वो अपने आप को बेइज्जत नहीं देखना चाहता, और वो काम करता है। अब उसकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि वो काम कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते। बहरहाल ये कोई आसान नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना कोई इतना आसान नहीं है। जनरल साहब 2003 में इस क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपका रब्ता मुनक़ता हुआ, लेकिन 16 साल हो गए और क्रिकेट के साथ ऑन एंड ऑफ आप वाबस्ता भी रहे। और हम जैसे लोग आपके दरवाजे पे नॉक करते हैं, फ़ोन कर लेते हैं आपको कहते हैं ये सर क्रिकेट पे बात कर लें। तो ये जो 16 साल आपके सामने हैं, आपके ख़्याल में आपके जाने के बाद क्रिकेट में जो मामलात हैं वो अपनों की वजह से ख़राब हुए, फ़ैसलों की वजह से ख़राब हुआ है, या सही लोगों को सही जगहों पर रखा नहीं गया? तीनों चीज़ें हैं। बातें ख़राब तो आप खुद ही करते हैं ना, को इंडिया ने या इंग्लैंड ने तो आके ख़राब नहीं करना, आपने खुद ही ख़राब करना उसको। और देखें, आप जिस पोजीशन पे लोगों को आप रखते हैं ना, पहले तो आप एक क्राइटेरिया सेट करें ना कि किस उम्र तक उसने रहना है। कभी किसी को आप कहते हैं कि ये 66 साल का हो गया तो निकाल दो, कभी किसी को 72 साल का हो गया निकाल दो। बात यह है कि अगर उस आदमी ने अपनी जॉब की ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाया तो उसको वहाँ आप उसको रहना नहीं चाहिए। ये काम किसका है? ये काम चेयरमैन का है। तो इसका मतलब है कि एवरीबॉडी शुड बी अकाउंटेबल एंड आंसरेबल। अभी कोई सिलेक्शन गलत हो, देखे ना, अभी कहते कहते लोग मीडिया ही शोर में जाता था ना, खुर्रम मंजूर नहीं आया, फवाद आलम नहीं आया, फलाना नहीं आया, लेकिन कभी सिलेक्शन कमेटी ने उनको, किसी ने पूछा उनसे भाई आपने क्यों नहीं लिया फवाद आलम को, अगर ये उसका रिकॉर्ड है, खुर्रम मंजूर को क्यों? मतलब कम से कम पूछ कुछ तो होनी चाहिए ना। वो अलग बात है कि वो रखे ना रखें, अपने लॉजिक दें। तो मेरे ख्याल में चीज़ें तो आप खुद ख़राब करते हैं।
अब पाकिस्तान में जो हालात हैं, आपका मतलब कोई अमेरिका ने ख़राब किए हुए, इंडिया ने ख़राब किए, हमने पहले खुद ही ख़राब किए हुए। तो अपने आप को पहले संभालो ना, अपना पहले किबला दुरुस्त करो, क्या करना। तो जनरल साहब, मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं, जब उनको कुशन चाहिए होता है, आप जैसे एक्स चेयरमैन को, फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाकर वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि आप जो हैं उनके साथ मौजूद हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप जैसे जो पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन हैं, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नो हाउ है, या फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनका एक ग्रुप बनना चाहिए, उनकी एक बोर्ड बननी चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ैसलों के हवाले से इंडिपेंडेंट फ़ैसला करे, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कोई गलती करता है, अगर कोई तकर्रुर करता है, तो क्रिस्टल क्लियर चीज़ें आगे बढ़ें। देखो जाइए, यहाँ तक तो एकेडमिकली थ्योरेटिकली तो आप शायद ठीक कहते हैं। बहुत सारे ममालिक में जो लोग बहुत तजर्बेकार होते हैं, उनको उन्होंने किसी न किसी एडवाइजरी कैपेसिटी में रखा होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट देखें ना, अब आप मैं इसलिए एग्री नहीं करूँगा क्योंकि जितने भी एक्स चेयरमैन होंगे, शहरियार साहब हों, खालिद महमूद साहब हों, कोई और हो, तो वो हम लोगों के शायद हो सकता है एक दूसरे के साथ ख्यालात ही ना मिलते हों। उन्होंने अपनी एनवायरनमेंट में क्रिकेट चलाई, मैंने अपनी एनवायरनमेंट में क्रिकेट चलाई। आज की एनवायरनमेंट जो है टोटली डिफरेंट। हो सकता है आज की एनवायरनमेंट को मैं ना समझ पाऊँ या पिछले ना समझ गए, मेरी एनवायरनमेंट को पिछले ना समझ गए, क्योंकि हर आदमी का अपना एक इंटरेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगा, लेकिन एक काम ज़रूर हो सकता है कि आप जनरलाइज, आप फैसले किसी के, आपने लेट से किसी को रखना है, तो आप इस ग्रुप से पूछें कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। तो वो सिर्फ आप एक्सपीरियंस के उनको बताएं, जो कि विच शुड नॉट बी इन ओपन नहीं होना चाहिए। बस चेयरमैन को बताएं कि ऐसे हमारा ख्याल ये है। अगर वो दुरुस्त है तो ठीक है, नहीं है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी करे और हमें बुरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये, जैसे देखो ना, आपकी कमेटी, क्रिकेट कमेटी बनी, कितनी कामयाब हुई है? नहीं हुई ना। इस तरीके से हमारा क्रिकेट कमेटी में बैठे हुए थे जनरल साहब, वही ओहदों पर आके बैठ गए। वसीम अकरम तो ओहदे पे नहीं है ना, मोहसिन खान तो ओहदे पे नहीं है, वो तो पहले ही छोड़ के चले गए। हाँ, तो मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता बहुत सारी आप कमेटी बनाने का मकसद है, आप बहुत मतलब खिचड़ी पका रहे हैं। आपके पास अगर अच्छे लोग हैं, उनसे आप काम लें, वो काम चला सकते हैं। फैसले आपने करने हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नई सिमत दी, और ख़ास तौर पर जो चीज़ें आप पाकिस्तान क्रिकेट में लेकर आए, उनमें एक आपका कारनामा नेशनल क्रिकेट एकेडमी। और आज जब आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं, पिछले दिनों आप कई बार जा रहे थे, जब फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से आप वसीम बारी के साथ काम कर रहे थे, 3 रुकनी कमेटी में मौजूद थे, तो आप समझते हैं कि जो डायरेक्शन, जिस सोच के साथ आपने नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई थी, वो उस अंदाज में काम कर रही है? देखो या मैं पहली बात तो ये कि मेरे एक असूल मैंने बनाया हुआ, अच्छा है बुरा, जो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने नौकरी की हो ना एज अ हेड, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वापस नहीं जाता अनलेस यू आर इन्वाइटेड। ये मेरा कोर का भी ऐसा ही है, और वो मुझे इन्वाइट करते हो तो मैं जाता हूँ। मैं अपने आप को इम्पोज नहीं करता मंगला के ऊपर कि जी मैं, लाइक वाइज क्रिकेट है, ठीक है। अब बात यह है कि अगर मुझे अगर कोई पछतावा है तो वो ये है कि जो क्रिकेट एकेडमी का जो कॉन्सेप्ट था वो इनको ना समझ आई है, ना उसके मुताबिक ये चल रहे हैं। 2012 में इसी एकेडमी ने बनना था एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, जो आप सिस्टम लेकर आए, जो उस वक्त जो था। और ये जो बायोमैकेनिक्स वाला है, ये भी उस वक्त हमारे ही वो था, और उस वक्त को बल्कि बड़ी सस्ती मिल रही थी, तो हमें वो कोई ट्रेंड आदमी नहीं मिल रहा था बायोमैकेनिक्स से, इसलिए वो लिया नहीं। वो तो बाद में उस वक्त तो मुफ्त दे रहे थे, कोई बाद में सुना उसकी कोई 4-4.5 करोड़ रुपया उसकी हो गई। तो इट वाज सपोज टू बी ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और इसने काम करना था 12 महीने में 10 महीने इसने काम करना था, 2 महीने वो मेंटेनेंस वगैरह के लिए, और पैसा करना था अपना सेल्फ सफिशिएंट, पैसा भी खुद कमाना था, बल्कि क्रिकेट बोर्ड को पैसा देना था एकेडमी ने, जिसमें ये नेपाल के लोग आए उनको ट्रेन करो, यूएई के आए थे उनको ट्रेन करो, फलाना करो। अपना लोकल जो हैं पाकिस्तान के अपने 3 दिन के लिए कोचिंग मांगते हैं, जावेद मियाँदाद को दे दो, अगर वो बैटिंग की कोचिंग दे दे, मियाँदाद को पैसे भी मिल जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। सो ये एक प्रोसेस चलते ही रहना चाहिए था, लेकिन वो आई एम अफ्रेड उसको शायद यहाँ इंटरेस्ट नहीं था लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये कि एकेडमी फजूल चीज़ है। तो हो सकता है उस फजूल चीज़ में वो भूल गए हों कि उसका बेसिकली। जब आपको जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त के सदर, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड टेक ओवर करने के लिए आपसे कहा, तो आप तो मंगला के कोर कमांडर थे,
क्रिकेट से मुझे नहीं लगता कि आपका कोई ताल्लुक़ था, देखने की हद तक होगा, लेकिन आपने एक स्टेट ऑफ आर्ट बनाया और जब इंडिया की क्रिकेट टीम 2004-05 में पाकिस्तान आई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की आकर। तो ऐसी क्या सोच थी आपके जहन में कि आपने ये अकेडमी बनाई और जिस पर आज आपको मायूसी है कि उस अंदाज में काम नहीं कर रही? पहली बात तो ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे पहले कॉल किया था तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था। मैंने कहा कि नहीं, आप इमरान खान को बना दें। मैंने कहा उससे पूछ लें अगर उसके पास टाइम है। खैर ऑब्वियसली उसके पास टाइम नहीं था, वो तो सियासत में आ गया था। फिर उन्होंने ज़फ़र अल्ताफ़ को लगाया था और उसके बाद कुछ मेरा ख्याल महीने 1.5 महीने के बाद उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, आप जाएँ टेक ओवर करें। वो आई सेड यार, वो उसको आदमी को तो अभी महीना नहीं हुआ टेक ओवर किया हुआ। आई डोंट नो, गॉड ब्लेस हिज सोल। कोई मुझे जो उस वक्त बताया कि शायद कोई इंक्वायरी चल रही थी या क्या था। अब बात यह है कि मेरी एक ट्रेनिंग है फ़ौज में, जिसमें कि आप एक विज़न के साथ काम करते हैं। एम होता है ना कि मैंने इस साल ये करना है, अगले साल ये करना है, अगले साल ये करना है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिवली लोगों को देखो, मेरे नीचे जब मैं कोर कमांड कर रहा था तो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख सिपाही थे, अफसर सिपाही। और जब मैं आर्मी फील्ड कमांडर बना तो उस वक्त मेरे नीचे कोई 2.5 लाख पौने 3 लाख लोग थे। अब देखो ना, ये लोग कहाँ से आए हुए हैं। कोई बलूचिस्तान का है, कोई सिंध का है, कोई फलाना है, कोई चौधरी है तो कोई ढींगना। इनको एक पेज पे लाना कोई आसान काम नहीं होता। तो क्रिकेट तो बहुत छोटी सी चीज़ थी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और ख़ास तौर के ऊपर आई नो, क्योंकि सुपरस्टार्स थे ना, वसीम अकरम हो गया, वकार हो गया, इंजमाम हो गया, ये सब सुपरस्टार्स थे, मोइन वगैरह। इनको तो कंट्रोल करना जान जोखों का काम था। लेकिन ये लड़के चूँकि अच्छे थे, मैं जो कहता था वो मान जाते थे और ना मानना तो खैर उनकी वो थे ही नहीं, दे कुड नॉट रिफ्यूज़। तो मुझे ये एकेडमी वाला जो है, ये चूँकि दुनिया में एकेडमी चल पड़ी थी, तो एकेडमी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अच्छे लोग जो चुन के उनको ला के उनको टॉप ऑफ द लाइन ट्रेनिंग दें। कॉन्सेप्ट तो यही था बेसिकली कि 50 लोग आप इस एकेडमी में लेके आएँ, 25-25 लोग आप लेके आएँ रीजनल अकेडमी में। सब रीजनल अकेडमी काम कर रही थी उस वक्त, और इनमें से 50 लोग चुन के तो आप इस एकेडमी में लेके आएँ। और इनको ये है आपका 50 का मतलब है एक आदमी के पीछे 3 आदमी। दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट। और पैसे भी खुद बनाओ, इनको ट्रेनिंग भी दो, जिसके लिए हमने वो रिमेंबर ग्रेग शेकल को भी बुलाया और वो किसी और को भी बुलाया। तो टॉप ऑफ द लाइन है, माजिद है, ज़हीर अब्बास है, जावेद मियादाद है, बहुत सारे लोग आपके पास अवेलेबल हैं इनको कोचिंग देने के लिए। पैसे उनको भी मिलें और कंटिन्यूसली मिलते रहें, क्योंकि जब भी आप आएंगे 3 दिन के लिए आएंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा, आप रहेंगे भी और लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन आई एम अफ्रेड वो उसके ऊपर वो चल नहीं पाए, जिसका मुझे खैर अभी तक, मैं तो 1 साल जाता रहा हूँ उस एकेडमी में, तो मेरे ख्याल में चाय पीने खाने के और मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। जनरल साहब, जिस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, मंगला के कोर कमांडर थे आप, लेकिन आपने जिस अंदाज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया, जिस तरह आपने कहा कि खिलाड़ियों को ना करने की जो है मौका नहीं था, उनके लिए आपने एक SOP बनाया हुआ था, बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे। उसके बाद आपके कप्तान वकार यूनुस, आपके चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो रमीज़ हसन राजा साहब, उसके बाद ना आपके ऊपर ये उंगली उठी कि भाई ये चेयरमैन साहब तो हर वक्त दौरे पे ही रहते हैं, ना आपके ऊपर ये सवाल उठा कि भाई इन्होंने अपने लोगों को लाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती कर दिया। लेकिन आज अगर मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की हम बात करते हैं, जितने दिन इनको हुए नहीं, जितनी इनके ऊपर तनकीद हो गई, उसकी आप वजह क्या समझते हैं? देखिए, मैं पहले एहसान मानी की मैं बात कर लूँ, क्योंकि एहसान मानी इज़ अंडर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। मेरे ख्याल कहीं आसिफ सुहेल ने एक वो जो मैगज़ीन कराची से निकलता उसमें भी शायद लिखा हुआ है कि ये इसने उसको चूँकि ऑब्लाइज किया था कि ICC का चेयरमैन बनने के लिए, तो अब अपने शायद बेटे के लिए भी वो ऑब्लाइज करेगा उसको। आई वांट टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर। मुझे यस, पाकिस्तान का टाइम था बनने का चेयरमैन। प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि तुम क्यों नहीं बनते। मैंने कहा जी मैं हैंडल कर ही नहीं सकता फॉर 2 रीज़न। एक तो मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज आई वाज कमांडिंग अ कोर। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो काबिलियत एहसान मानी में है वो मुझ में नहीं है। एहसान मानी देखो 14 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक था, इनके काम करता था, और वो उन लोगों उनकी फाइनेंस कमेटी में भी था, उनको अंग्रेज़ों को हैंडल भी करना आता था। एंड आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ICC प्रेसिडेंट दैट आई हैव हैड। मैल्कम ग्रिप बहुत अच्छा था, मैल्कम वेरी गुड। मतलब मुझे तो कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आया जो कि ख़राब हो। हालांकि लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन दे वर वेरी गुड।
सो एहसान मानी वॉज वेरी गुड, और ये मेरा अंडर 19 भी जो कि पाकिस्तान में खेलता रहा है, और ये पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में दौरे भी करता है, पाकिस्तान में उसकी इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को जानता नहीं या पाकिस्तान को नहीं जानता। अब सिर्फ बात ये है कि वो उसको जो टीम मिली थी पहले, जो अब चल रही है पिछले इतने सालों से, अब उसके मुताबिक उसको उसने क्या करना है उनके साथ, वो उसको सोचना पड़ेगा। होता ये है कि आप दो आदमियों ने अपना एक ग्रुप बना लिया और आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी तो जो कि विच इज़ बाइंडिंग ऑन द चेयरमैन, और वो बेचारे के पास और कोई चॉइस नहीं होती, वो उनकी ही सुनता रहता है। फिर यू बिकम पार्टी टू दैट ग्रुप। वो उनको देखना, मेरा ख्याल अभी उनको साल हो गया, शायद साल ज़्यादा टाइम हो गया, ज़्यादा हो, अभी तो सेटलिंग स्टेज में है। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें उनको ठीक करनी है जो कि वो कर रहा है। और देखें ना, आप श्रीलंका आई है ना, चाहे वो, मुझे नहीं लगता कि वो रेलू कट्टे, हम तो रेलू कट्टे ही समझते थे, लेकिन रेलू कट्टे होते तो फिर तीनों आपको T20 हरा के ना जाते। बहरहाल ये इनकी एफर्ट है। इन्होंने पहले भी, आई रिमेंबर, इन्होंने इंडिया में भी जाके तो फोर्स किया। तो जो 2004 में आए थे वो हमारे ज़माने में हो गया हुआ था, लेकिन आए फरवरी 2004 में, शहरियार के ज़माने में। उन्हीं पैसों से तो आज चल रहे हैं। जो 604 करोड़ इनको उस वक्त जब मिला था, उसी पैसों से ये चल रहे हैं। उसके बाद तो अल्लाह मियाँ ने उसकी बड़ी कर दी। तो एहसान मानी के बारे में तो मुझे सही बात है ना, मुझे कोई शक ही नहीं है, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं लेना। ना वो मुझे बुलाता है, ना मुझसे वो मशवरा लेता है, ना मुझसे पूछता है, ना मैं इंटरफेयर करता हूँ। बाकी जहाँ तक ये तमाम लोगों का, मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ कि इनको इनकी कारकर्दगी देखें, इन्होंने किया क्या है इतने 15-16 साल में, और आप उनको यहाँ वॉर्न करें, यहाँ उनको कोई डायरेक्शन दें, SOPs लगाएं कि ये करना है हर महीने। फिर आप उनकी यहाँ चेकिंग करते रहें, उनको आंसरेबल बनाएं, और अगर नहीं कोई काम करता उसको निकालें। भाई फ़ौज में तो ऐसा ही होता है यार। जनरल साहब, आपने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो एक इनिशिएटिव लिया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमेशा सुनहरी रूफ में रकम रहेगा, उसके अलावा आपने एक और भी इनिशिएटिव लिया फिक्सिंग के हवाले से। आपने जस्टिस रिटायर्ड कयूम कमीशन बनाया, उस पर मैं आगे चलकर बात करूंगा। लेकिन अभी जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 में जो कुछ हुआ, जो कुछ इंक्वायरी हुई, आप उस काम से मुतमईन हैं? और आपके ख्याल में जो कुछ, जिस अंदाज में आपकी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, ठीक काम हो उस पर? 200%, 200% जो मैंडेट क्रिकेट बोर्ड ने हमें दिया, जैसे नासिर जमशेद का मैंडेट कुछ और था, उसका फिक्सिंग का मैंडेट नहीं था। शाहजेब का भी फिक्सिंग का मैंडेट ऐसे नहीं था। शाहजेब को अगर आप वो देखो तो हमारी रिकमेंडेशन है कि नहीं, नो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट उस मैंडेट के बाद। बाकी देखो, शर्जील हो गया, खालिद लतीफ़ हो गया, ये सब जो है ना, ये मतलब वाकई इन्वॉल्व थे। देखो ना, मेरा तो कोई, मैं तो आज भी कहता हूँ कि शर्जील खान को टीम में क्यों नहीं लेके आते, तो लेके आओ। तो जहाँ तक कयूम की कमीशन की रिपोर्ट है ना, कयूम का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये 98 में कहीं माजिद ने कहा था कि जी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये उस वक्त से कमीशन चल रही है। वो तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो मेरे पल्ले पड़ गई जब मई में इन्होंने मुझे वो रिपोर्ट दी। उस वक्त मेरे लिए ये सिर्फ ये फैसला करना था कि आया इसको मैं कारपेट के नीचे फेंक दूँ, या क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, या मैं इसको पब्लिक कर दूँ। आई डिसाइडेड टू मेक इट पब्लिक, वॉट एवर द रिजल्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। साबिक चेयरमैन PCB लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आप बात कर रहे हैं जनरल साहब के ख़बरें निकलती हैं और बोर्ड के लोग ही ख़बरें निकालते हैं, और आपने अपने दौर में जो है वो मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन जनरल साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में की पोस्टों की, तो जो पौधा आपने लगाया था इंटरनेशनल क्रिकेट में एहसान मानी साहब की हैसियत से, आना कि उससे पहले भी वो काम कर रहे थे, लेकिन आप उनको एक बड़ी पोस्ट पे लेकर आए थे ICC के सरबराह की हैसियत से। प्रमोट करने में आपने उनको बड़ा अहम किरदार अदा किया था। समीउल हसन बर्नी को आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीडिया के एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज में बात करता है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, समीउल हसन बर्नी आज 19 साल के बाद उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके दोस्त अहबाब भी हैं, तो आपके ख्याल में उन पर दबाव है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मीडिया इंचार्ज होना और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया मैनेजर होना बड़ा फ़र्क है। वो किसी और तरीके से चलता है ICC, ये किसी और तरीके से चलता है। यहाँ ज़्यादा तनकीद होती है। मेरी सिर्फ इनको यही रिकमेंडेशन होगी
टेक द क्रिटिसिज्म इन अ राइट मैनर, उसका जवाब दे देना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत भी होती हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ यार ये गलत है। लेकिन अगर हर आदमी आगे बोलना शुरू करेगा या आपको बोलेगा यार ये वसीम के बारे में बात ना करो, फलाने के बारे में बात ना करो, दैट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड। भाई आप वसीम के बारे में बात करना ज़रूर करें। अब वसीम खान को ये समझना चाहिए कि आया ये मेरे भले की बात है या मेरे मुझे नीचे करने की बात है। नीचे करते रहें, आप अच्छा काम करेंगे, वापस आप उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल समी को अंडरस्टैंड, समी के तो बहुत एक्सपीरियंस है ना यार, पता नहीं कितने साल आईसीसी में रहा। लोग कहते हैं आप ही उनको आईसीसी में लेकर गए थे। बहुत सारे लोगों को लेके गए। ये आपके जितने अंपायर्स हैं, अलीम डार, अपना वो लड़का असद और नदीम गौरी, ये तीनों को ज़बरदस्ती मैंने फोर्स करके इनको इंटरनेशनल उसमें अंपायर एलीट पैनल में लेके गया था। उसमें असद बेचारा गायब हो गया, नदीम गौरी गायब हो गया, सिर्फ अलीम डार रह गया। जो है कोचेज़ मैंने आपको बता दिए, जो 3 वो की थे और एक तैमूर था मेरा ख्याल लड़का जो कि पेशावर का था। और बाकी ये समी बन्नी वगैरह, ये चूँकि अच्छे लोग थे यार, मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं थी, सही जो बात है ना। मुझे किसी की कभी, जाकिर खान की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि जाकिर खान जैसा ऑनेस्ट आदमी, उस जैसा काम करने वाला आदमी, सिर्फ उसमें एक बुराई थी, उसकी बोलचाल। वो जब किसी से बात करता था वो ऐसे लगता था कि गाली दे रहा है। तो मैं लोगों को कहता था कि यार वो पठान है, उसकी आवाज़ ऐसी है, उसको ये नहीं है कि वो तुम्हारे ख़िलाफ़ है। बहरहाल मैंने असद को, सुभान को, जाकिर को मतलब उस अंदाज़ में मैंने देखा हुआ कि ये बहुत काम करने वाले लोग थे। वो मैंने कहा ना कि एक पोजीशन आदमी ग्रेड 19 में अच्छा काम कर सकता हो सकता है वो ग्रेड 20 में अच्छा काम ना कर सकता हो। वो जज करना जो है ना वो आपके। जनरल साहब, आपने पीएसएल के मैच पाकिस्तान में देखे या दुबई जाकर देखने का? नहीं जी, मैं नहीं कभी गया दुबई, मुझे बुलाया उन्होंने, मैं नहीं गया हूँ कभी। पाकिस्तान में देखने का इत्तेफाक हुआ? पाकिस्तान में यहाँ नहीं, ग्राउंड में कभी नहीं गया। ग्राउंड में आपने पीएसएल किया, लेकिन पीएसएल के हवाले से खबरें तो सुन रही होंगी, पाकिस्तान के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है बोर्ड के ख़जाने के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि पीसीबी पीएसएल को सही अंदाज में चला रहा है? ये तो नजम सेठी साहब बता सकते हैं। अभी तक उनकी मेरा ख्याल ऑडिट वगैरह चल रहे हैं, शायद वो तो कहते हैं कि प्रॉफिट है। नजम सेठी साहब के जाने के बाद जो इस क्रिकेट बोर्ड को चैलेंज को फेस करना पड़ रहा है कि फ्रेंचाइजेस बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि पीएसएल, इस क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया अगर मुस्तकबिल में होगी तो पाकिस्तान में होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन अभी भी इन्होंने मेरे ख्याल काफ़ी सारे मैच पाकिस्तान में दिखाए जी, 8 मैच। हाँ, वो मैं सिर्फ टीवी पे देखे, बाकी मैं पीएसएल के बारे में बुलाया मुझे। हाँ, पीएसएल के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, अच्छा है, लोगों को भी पैसे मिलते हैं। अगर आप क्रिकेट बोर्ड पैसे कमा सकते हैं तो वाई नॉट। आफ्टर ऑल इतनी लीगें खुल गई, अब अफगानिस्तान की भी खुल गई, कल यूएई की भी खुल जाएगी, पता नहीं किस किस के क्या होगा। बहरहाल लोगों को भी पैसा मिल रहा है, आप भी पैसा कमाएं। उसका एक नुकसान ज़रूर है कि पीपल विल गेट टायर्ड, दे विल प्ले लॉट ऑफ क्रिकेट। फिर वो वहाब रियाज वाला काम आएगा कि जी मैं लंबे अरसे वाली क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, वो मैं देखूंगा अगर मेरी फॉर्म में मैं शॉर्टर फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलूँगा, क्योंकि शॉर्टर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में पैसा बहुत है, लॉन्गर में इतना पैसा नहीं है ना। और फिर वो कौन 5-5 दिन का टेस्ट खेलता रहे। तो पीएसएल अच्छा है, बट पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर प्लीज़ डोंट सेलेक्ट हिम फॉर वन डे और फॉर अ टेस्ट मैच। तो अब तो मिसबाहुल हक जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो इंसाफ कर सकेंगे? यार मिसबाहुल हक तो अभी महीना बेचारे को हुआ, मैं उसके बारे में इतना कुछ कह नहीं सकता। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा इन कांटेक्ट नहीं हूँ क्रिकेट बोर्ड के साथ। बस जो टीवी के ऊपर कभी आपका स्कोर देख लेते हैं और कभी इंटरव्यूज़ किसी के देख लेते हैं, बाकी उसके अलावा सही जो बात है, मेरा क्रिकेट बोर्ड में इन्होंने मुझे अब बुलाया इसके लिए, तीनों वनडेज़ के T20 के लिए, मैं नहीं गया। मैं क्या भाई, आई कांट काम। लेकिन जनरल साहब, जो जस्टिस रिटायर्ड कयूम कमीशन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में एक ये कह सकते हैं कि एक फ़ैसले हुए, कुछ लोगों को साइड में किया गया, फिर 2017 में जो ये मामला सामने आया जिसकी इंक्वायरी आपने की, उससे पहले 2010 में इंग्लैंड में आपके 3 क्रिकेटर पकड़े गए। क्या मुस्तकबिल में भी हमें इस तरह की चीज़ें क्रिकेट में देखनी पड़ेंगी? भी हाल ही में कनाडा की लीग में उमर अकमल को अप्रोच किया मंसूर अख्तर ने, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो क्या ये चीज़ें इस तरह चलती रहेंगी क्योंकि इसमें पैसा है, या आप समझते हैं कि एंटी करप्शन यूनिट है, आपके हर टीम के साथ एंटी करप्शन का ऑफिसर है, उसके बावजूद भी इन चीज़ों का आना अलार्मिंग है? नहीं, ये कभी रुक ही नहीं सकती, कभी भी रुक नहीं सकती। और जहाँ तक आपकी एंटी करप्शन यूनिट का ताल्लुक है आपकी क्रिकेट बोर्ड की, वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते
ये भी आप 2017 वाला इफेक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि आपको इंग्लैंड की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने आपको रिपोर्ट की, जिसकी वजह से ये हुआ। उस बेसिस के ऊपर इन्होंने आगे फिर वो किया। मतलब दे डिड नॉट कैच पीपल, इट वाज NCA जिन्होंने किया। तो दूसरा ये है कि देखो ना, अगर मुझे एक इंडिविजुअल का काम है ना, मुझे अगर किसी बुकी ने कह दिया कि आपने 2 डॉट बॉट खेलने फलाने टाइम पे, अब मैं अगर खेल जाऊँ तो आप किसी दुनिया को क्या पता लगता है, डॉट बॉल तो बहुत खेलते हैं लोग। लेकिन ये है कि हाँ पकड़ा जाए आदमी तो उसके बाद वो प्रॉब्लम, जैसे शर्जील और खालिद लतीफ़ का हुआ था, ये पकड़े गए थे, बंदा अंदर बैठा हुआ था जो इन्फॉर्मेशन इनको दिया जा रहा है कि ये लोग ये इस चीज़ पे एग्री किए हैं। तो अब शर्जील का केस कहाँ है जनरल साहब? उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बात भी कर ली है, मेरा रिहैब पे आ गया वो। अच्छा, मेरा ख्याल रिहैब पे। एंड व्हाट अबाउट खालिद लतीफ़? खालिद लतीफ़ तो मेरा ख्याल उसके चूँकि अपना केस ही नहीं लड़ा ना, उसके वकील ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, वो लड़ा ही नहीं अपना केस। वो सिर्फ इन्हीं के ऊपर है कि ये जो बोर्ड है ये इंक्वायरी वाला ये लीगल नहीं है, फलाना लीगल नहीं है, ढिंगना लीगल नहीं है, उसी में वो मार खा गया। जनरल साहब, जिस ज़माने में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, टीमें तो तब भी नहीं आ रही थी। आपने ऑस्ट्रेलिया से 1 टेस्ट मैच श्रीलंका में खेला, 2 टेस्ट मैच आप UAE में खेले। उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में और इस क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात में अभी ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के नुमाइंदे आए, उन्होंने श्रीलंका की सीरीज़ के मैचेस भी देखे। क्रिकेट बोर्ड कोशिश भी कर रहा है, आयरलैंड की टीम को पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है, बांग्लादेश की ख़वातीन टीम पाकिस्तान आ रही है। क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखो बात ये कि अभी मेरा अपना एक स्टाइल कह लो या अपनी स्टुपिडिटी है कि मैं लोगों को अप्रोच नहीं करता। इंडिया ने खेलना है हमारे साथ तो खेलो, नहीं खेलना तो ना खेलो, ठीक। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करें, वो खेलें। मतलब मुझे उनकी जाके मिन्नतें नहीं किसी की करने की, तो मेरे पास आ खेलो। अगर उन्होंने कहा कि जी शायद वो एक पता नहीं अच्छा डिसीजन था, बुरा डिसीजन था, बुरा ही होगा कि वो इतनी मार खाई हमने ऑस्ट्रेलिया को जब बुला के UAE में या श्रीलंका में कराया। लेकिन ये बोर्ड जो है ना, उसके बाद जितने भी चेयरमैन आए ना, कम से कम शहरयार मुझे मालूम है, नजम सेठी मुझे मालूम, जिस तरीके से भी इन्होंने अप्रोच किया। लेकिन ये जो बोर्ड है ना एहसान मानी के नीचे, मेरे ख्याल इससे अच्छा कॉन्टैक्ट बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स के साथ रखने में इससे बेहतर और कोई नहीं आपको मिलेगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर कोई नहीं कर सकता। लेकिन जनरल साहब, दूसरी तरफ कितना आसान और कितना मुश्किल है ये? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखो मसला सिक्योरिटी का है ना। हम कहते हैं कि जी हमने ये श्रीलंका के मैच करा लिया, जिम्बाब्वे का करा लिया, फलाने का करा लिया, बड़ा अच्छा हुआ, PSL करवा लिया। मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, मेरा ख्याल कोच था शायद श्रीलंका का, ये T20 में ग्राउंड के अंदर। उससे को बाद उसने कहा कि यस देयर इज़ ओनली वन सेटबैक दैट वी आर नॉट अलाउड टू गेट आउट ऑफ आवर होटल। ठीक, रमेश रत्नायकी की बात जिसने भी कहा था, उसने कहा था कि जी हम होटल से निकल नहीं सकते। इसका मतलब है सिक्योरिटी तो फुल प्रूफ आपने दे दी, लेकिन लोगों को तो आपने बाइंड कर दिया ना, उनको तो आपने प्रेजर में डाल दिया। अब ना वो फूड स्ट्रीट जा सकते हैं, ना लाहौर को देख। मकसद तो ये होता है कि आप लोगों से मिलें, लाहौर का कल्चर देखें, पाकिस्तान के लोगों को पसंद करें, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं हमारे, बड़े हॉस्पिटेबल भी हैं, और चीज़ें देखें जाके, साइट सीइंग करें, आपका कोई रेवेन्यू भी बढ़े, आपको सिर्फ। तो सिक्योरिटी अभी उस हालत की नहीं है। ये तो फ़ौज ने आपको वो सिक्योरिटी कर दी जिसमें लोगों को तकलीफ़ भी होती है। और इस दफ़ा मैंने देखा कि इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था T20 में, हालांकि काफ़ी था, लेकिन उस ज़्यादा तो लोग तकलीफ़ की वजह से भी नहीं जाना चाहते ना, कि यार वहाँ जाओ तो पहले उतरो, फिर वो शटल सर्विस पे जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो। तो मेरा ख्याल एहसान मानी ने पहले भी बड़ी कोशिश की थी, जब ये 2003 में जब ये ICC का चेयरमैन था, ही वेंट टू इंडिया हिमसेल्फ, और अभी भी वो बहुत कोशिश कर रहा है, और इसके कॉन्टेक्स्ट भी बहुत है लोगों के साथ, इसलिए मेरा ख्याल ये विल प्रॉब्ली बी सक्सेसफुल। जनरल साहब, जिस तरह आपने बताया कि एहसान मानी को आप ICC की प्रेसिडेंटशिप की तरफ लेकर गए, एहसान मानी के बाद समीउल हसन बन्नी को मीडिया में लेकर गए, अलीम डार को, असद रऊफ़ को आप ICC के मैनेजर पैनल, अंपायर पैनल में लेकर गए, लेकिन आप भी और बाकी चेयरमैन भी, एक चीज़ उनमें मुश्तरक है, और वो ये कि आपने पाकिस्तान टीम के मैनेजर के लिए ज़्यादा संजीदगी नहीं दिखाई। आपके टाइम पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड नासिर पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे, तो आपके ख्याल में क्या कोई चेयरमैन इसको संजीदा नहीं लेता, या कोई इतनी बड़ी जॉब नहीं है ये? मेरा ख्याल शायद मैं भी यही समझता कि इतनी बड़ी जॉब नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि इतनी बड़ी जॉब नहीं है। मैनेजर ठीक है, मेरा मतलब लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन सॉर्ट आउट करे, लेकिन आई रियलाइज़ क्योंकि मैनेजर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, जो टूअर्ड सिलेक्शन कमेटी। तो मेरे ख्याल में सही है, मैनेजर सोच समझ के ही चुनना चाहिए।
बट मुझे अपने मैनेजरों से कभी कोई शिकायत रही नहीं। और शोएब अख्तर के बारे में आप जनरल साहब बताएं, जो शोएब अख्तर का बॉलिंग का इशू हुआ था, आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को यही कहा था कि अगर शोएब अख्तर को आप बैन करेंगे तो फिर हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं। वो तो बहुत सारी चीज़ों पे हुआ था, लेकिन सही कह रहे हैं आप। शोएब अख्तर देखो ना, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया गया तो खड़का के आ गया ना उनको। ही वॉज़ योर मैच विनिंग बॉलर। अभी उसको लूज़ कर देना किसी ऐसी वजह से, कोई रूल भी नहीं था ऐसा कोई ख़ास। 15 डिग्रीज वाला तो बहुत बाद में आया, लेकिन उसमें वो गॉड ब्लेस हिज सोल अपना दालमिया ने, जगमोहन दालमिया ने बड़ी मदद की, क्योंकि वो चेयरमैन था, प्रेसिडेंट था आईसीसी का। उसने कोई एक नुक्ता निकाला कि ये 3 कमेटी मेंबर्स होने चाहिए, इसमें 2 थे ही नहीं, इस इज़ नल एंड वॉइड। सो ही हेल्प मी अलॉट। बाकी हाँ ठीक है, वो इस पे भी हुआ था कि ठीक है अगर आप बैन करेंगे तो फिर हम नहीं खेलते। वो मेरा एक स्टाइल था, लेकिन दिस इज स्टाइल डज नॉट वर्क ऑलवेज वर्क। जनरल साहब, अगर दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनने का मौका मिला तो क्या करेंगे? नहीं आऊँगा। क्यों? नहीं, मेरे ख्याल मैं उस उम्र के उस हिस्से में हूँ, शायद मैं एक तो उतना टाइम शायद ना दे पाऊँ। नंबर 2 देखो, गोल्फ ही तो छोड़नी पड़ेगी सर आपको। नहीं, वो गोल्फ तो देखो ना, फिर इतने टूर्स लोगों ने करते हैं एज चेयरमैन आईसीसी के, कभी फलाना कभी ढिंगना। मैंने तो टूर्स भी नहीं किए, तो यहाँ मैं टूर करना होगा, मैं 2 घंटे गोल्फ से खेल ही आऊँगा ना। और वहाँ से मैं देखो ना, मंगला से आता था तो मैं रात को काम करता था ना। नींद मेरी होती थी टोटल की 3-4 घंटे मुश्किल से, वो भी गाड़ी में जो सो गए। लेकिन रात को 11-12 बजे तक मैं इधर ही काम करता, और लोग भी मेरे साथ जिसको बुलाता। क्या आप ये बात मानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जब कोई चेयरमैन बनता है तो उसको चीज़ों का पता नहीं होता, जब उसकी चीज़ों पर कमांड आ जाती है, जब उसको चीज़ों को ठीक करना आ जाता है, उसका टाइम खत्म हो जाता है? लेकिन ये चीज़ों को कंट्रोल करना तो 3 महीने के अंदर कंट्रोल हो जाता है। इफ़ यू टेक इंटरेस्ट हस्बैंड, तो आप 3 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में आप कंट्रोल कर लेते हैं। सब चीज़ें आपके ग्रिप में होती हैं। इतनी कुछ चीज़ें हैं नहीं जो आपके ग्रिप में ना हो। पाकिस्तान भाई विजन 2005 था, आप एक विजन दे दें ना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसकी ड्यूटीज़ दे दें, ये डायरेक्शन, ये फलाना, उसके बाद उनकी चेकिंग शुरू कर दें। तो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो अपना मज़े करेगा, सिर्फ महीने के बाद ही बुलाना ना, अच्छा बताओ जी ये आंसरेबल आपने ये किया, क्या किया, फलाना किया। बहुत सारे ऐसे डिसीजन क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन के होते हैं जो कि निचले आदमी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते ना सही तरीके से। तो किसी ने तो पूछ करनी है ना। अगर आप छोड़ दें, अगर सिलेक्शन कमेटी को आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ दें तो कभी भी काम सही नहीं होगा। ये रूल था, मतलब उसमें है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कि सिलेक्शन कमेटी जो फाइनल सिलेक्शन है इट विल बी अप्रूव्ड बाय द काउंसिल। तो काउंसिल को दे दे, काउंसिल में कौन से मेरा मतलब लोगों ने कोई बहुत सारी चेंजेस करनी है, तो अप्रूव ही करना है ना। जैसा पाकिस्तान के स्टेडियम्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? कदाफी स्टेडियम चूँकि हेड क्वार्टर है तो सफाई सुथराई आपको दिखाई देती है। नेशनल स्टेडियम पे 1.5 अरब रुपए का बजट लगाया गया, लेकिन बारिश के बाद वहाँ की छतें टपक गईं। मुल्तान स्टेडियम है, पिंडी स्टेडियम है, फैसलाबाद है, तो आपके ख्याल में और स्टेडियम बनने चाहिए? जो देखो, स्टेडियम और बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। अभी आपको अगर बनानी है तो ग्राउंड्स बनानी है, क्योंकि आपने ये डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी, लोगों को खिलाना है। आप बलूचिस्तान में जाएं, इंटीरियर सिंध में जाएं, वहाँ से भी बहुत लड़के हैं ना। आप तो कॉन्सनट्रेट सिर्फ 2-4 स्टेशनों पे तो नहीं कर सकते। बहरहाल मेरा ख्याल छोटे आप वेन्यूज़ बनाएं जिसमें कोई ड्रेसिंग रूम्स हों और ग्राउंड्स 2-3 आपके वो स्क्वायर हो, और नेट्स हों। नेट्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि बहुत सारे लोग आगे प्रैक्टिस कर सकें। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है स्टेडियम को मेंटेन करना। देखो ना, 2 स्टेडियम है मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल में, शायद नेशनल स्टेडियम और लाहौर का, शायद कोयटा का भी पता नहीं है कि नहीं। कोयटा भी देखो बहुत अच्छा स्टेडियम बना था। तो जो स्टेडियम है, इनकी जो मैनेजमेंट है उनसे तो पूछ करें ना कि आपने क्यों नहीं इसको मेंटेन कर रहा है। लोग भी उधर बहुत काम। हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में नौकरी ही कर सकते हैं, तनकीद करके पीसीबी का हिस्सा बन सकते हैं, या क्रिकेट बोर्ड किसी और तरीके से भी उनको यूज़ कर सकते हैं? कैसे? ओके, मैं एक मतलब ऐसे मेरे ज़हन में आपकी एक मोबाइल कोचिंग वैन है। आप घुस जाना, बोल के लाहौर से लेकर कसूर तक जाओ, जहाँ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं आप उनको गाइड करो। आप दूसरा कर सकते हैं कि आप जैसे आप पहले आपने इन्होंने किया भी था, सरफराज, वसीम, फलाना, उनको बोलें कि ये आपके पास 10-10 बॉलर है फास्ट बॉलर, इनमें से मुझे 3 चाहिए साल के अंदर या 2 साल के अंदर। लाइक वाइज बैटिंग, लाइक वाइज विकेट कीपिंग एंड स्पिनिंग। देखो ना, आपने कादर का कभी इस्तेमाल नहीं किया,
मुश्ताक अहमद रहा भी आपके पास, आपने पता नहीं उस तरीके से उसको इस्तेमाल किया कि नहीं। दे वर ग्रेट स्पिनर्स। उसने तो अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर लिया, वो अपना दानिश कनेरिया ने, बाकी ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड स्पिनर। तो इनको अब जॉब ऐसे दे सकते, वाई नॉट, दे विल डू द वर्क। साहब, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, मरहूम अब्दुल कादिर, सरफराज नवाज़, जावेद मियांदाद, एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास और बहुत सारे, लेकिन आप पर तनकीद किसी ने नहीं की क्योंकि आपने उनका सही और प्रॉपर अंदाज में इस्तेमाल किया। आपने उनको क्रिकेट बोर्ड में बुलाया, उनको इज़्ज़त दी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज़्ज़त है। तो जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सबको जॉब दें, लेकिन कम से कम आप एक चाय के कप पे बुला के उनकी बात तो सुन सकते हैं। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। यही तो आपके स्टार्स है ना। अगर आप इनको भूल जाएंगे तो फिर तो मसला ठीक नहीं रहेगा। इनको ज़रूर बुलाना चाहिए। तो ये क्या ईगो प्रॉब्लम है जनरल साहब? कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं, मेरा ख्याल लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ थिंकिंग। क्या ये पॉसिबल नहीं है जनरल साहब कि आप चाय की कप पे बुलाने से एक और कदम आगे चले जाएं? आपका पाकिस्तान सुपर लीग होता है, हर मैच में आप एक फॉर्मर क्रिकेटर को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए खड़ा कर दें, तो क्या इसमें कब? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं ना, क्रिकेटर्स भी खुश हो जाएंगे। नॉट ओनली क्रिकेटर्स, मैं तो समझता हूँ कि ये जितने भी तनकीद करने वाले आपके जो एंकर शंकर हैं, इनको भी बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। उनको करने दें तनकीद जो वो कर रहे हैं, लेकिन गेट होल्ड ऑफ देम, एटलीस्ट गिव देम योर पॉइंट ऑफ व्यू, लिसन टू देम, इंटरेक्ट करो, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और क्रिकेटर्स को आप जब ये एम्प्लॉय करेंगे ना, तो तनकीद भी कम हो जाएगी। तो जनरल साहब, आप 1999 से 2003 तक चेयरमैन पीसीबी रहे, 16 साल हो गए क्रिकेट बोर्ड छोड़े हुए। चीज़ें आपको फैलती हुई नज़र आ रही हैं, समटती हुई नज़र आ रही हैं, बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं? फ़िलहाल तो फैल रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सिमट जाएंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सिमट जाएंगे। क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप एहसान मानी में, नजम सेठी में, शहरियार खान में, चौधरी ज़का अशरफ, एजाज भट्ट? यार मैं सिर्फ एहसान मानी आपको बड़ी होप है इसलिए? हाँ, मैं सिर्फ शहरियार को अच्छे तरीके से जानता हूँ और एहसान मानी को। मेरा ख्याल एहसान मानी शुड बी एबल टू पुट थिंग्स राइट इन माय ओपिनियन। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत सारी चीज़ों पर आपसे गुफ्तगू हुई और एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह ने खुलकर हकीकत पसंदाना अंदाज में, अपने अंदाज में गुफ्तगू की लगी लिपटी रखते नहीं हैं और बड़ा खुलकर बात करते हैं। और ये गुफ्तगू आपको कैसे लगी? ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को आज के मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।